दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आज हम दोस्तों अभी जो भी हमारे पास बायोलॉजी के क्वेश्चन है या 20-21 क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि क्रोमैटिन जिसमें हरी धारियां होती हैं, देखिए गहरी धारियां होती हैं दोस्तों, गहरी धारियां होती हैं, ये बताया गया है आपको। इसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ से देखिए, गहरी पहली बात धारियां हैं, यहाँ पर गहरी क्या है हमारे पास, धारियां हैं, और गहरा जो है हमारे पास क्या है, हरा भरा हुआ रहता है। अधिक घना और भरा रहता है, ये देखिए आपका, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए यूकोमेटिन बोलते हैं, या गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन बोलते हैं, या हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, या गुआनिन बोलते हैं। तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं बस। जिसमें गहरी धारियां भी हैं और जो अधिक घना भरा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा देखिए, ग्लाइकोलिसिस कोशिका के डेड डेडस में होता है। कहाँ होता है, देखिए नाभिक पहला ऑप्शन बोला गया है, दूसरा बोला गया कोशिका द्रव्य में, तीसरा लाइसोसोम में, चौथा हमारे पास राइबोसोम में। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, बस इसको ध्यान रखना है आपको। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में होती है बस। तो बी ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पर, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। देखिए विशिष्ट गोलाकार, अब देखिए कोशिका हमारे पास होगी, उसमें विशिष्ट गोलाकार संरचना रंध्र बोली बोली जाएगी, पहला ऑप्शन। बी कोशिका द्रव्य होगा, सी नाभिक होगा, और डी कोशिका झिल्ली। अब देखिए यहाँ पर कोशिका झिल्ली गोलाकार नहीं होती दोस्तों, ठीक है। कोशिका द्रव्य हमारे पास ये भी गोलाकार नहीं, लिक्विड होता है हमारे पास। रंध्र और नाभिक, आपको यहाँ पर हम 50-50 दे रहे हैं, बताइए रंध्र है या नाभिक है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास नाभिक ही रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ वाला, डेट डेट डैश को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब इसको तो आप लोग जानते होंगे यार। ठीक, नाभिक देखिए नाभिक नहीं होता है हमारे पास, अंतःद्रवी जालिका बोला गया है। बी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका हम लोग बोलते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया इसको। ठीक है, अब देखिए कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हमारे पास क्या होगी, राइबोसोम होती है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, फोर का हमारे पास फर्स्ट होगा, इसको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव की तरफ, देखते हैं क्या बताया गया है। कोशिका का शक्तिग्रह, देखिए पावर हाउस, अब ये तो हर बच्चा बच्चा जानता होगा। कोशिका का पावर हाउस हमारे पास क्या होता है, सूत्रकणिका को इसको लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो कोशिका का पावर हाउस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहते हैं हम लोग। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को आरएनए बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ डीएनए बोला गया तो आरएनए नहीं होगा, इसको काट दीजिए। ग्लूकोज बोलते हैं, नहीं दोस्तों। प्रोटीन्स बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को पितृक या जीन्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, जीन्स इंग्लिश में ध्यान रखना, पितृक या जीन्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। देखिए पशु कोशिकाओं में देखिए केंद्रक, ये क्या है हमारे पास, होगा दोस्तों। ठीक है, होगा ये। कोशिका द्रव्य होगा भाई, क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल। कोशिका झिल्ली ये भी होती है हमारे पास, होगी भाई। ठीक है, क्या नहीं होता हमारे पास, कोशिका भित्ति, ये किसमें होती है, ये होती है हमारे पास, यहाँ पर देखिए पशु लिखा है, ये होती है कहाँ हमारे पास, पेड़ पौधों में। कहाँ होती है हमारे पास, पेड़ पौधों में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो यही नहीं होगी। ठीक है, यही बात बोला गया, नहीं होता है, देखिए यहाँ पर ये नहीं होता है बताया गया है। तो कोशिका भित्ति हमारे पास कहाँ होगी, इसको बोलते हैं सेल वॉल, ये होती है पेड़ पौधों में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया है। तो देखिए चार्ल्स डार्विन, ये भैया नहीं है, प्रगतिवाद दिए थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर बताए थे, ये नहीं होंगे। जे थॉमसन, ये भी नहीं है दोस्तों। तो कौन बचा हमारे पास, ग्रेगर चौहम मेंडल। बस किस पर किए थे मेंडल प्रयोग, मटर के पौधों पर, मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? गाल्जी संरचना, बी डीएनए, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम, और डी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास सब मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताइए दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर होगा दोस्तों, आत्म हत्या की थैली किसको बोलते हैं हम लोग? लाइसोसोम को बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा का पावर हाउस था, इसको बताए थे अभी, ऊर्जा का पावर हाउस बताए थे इसको, पावर हाउस। डीएनए क्या होते हैं? ये पितरक होते हैं, मतलब वाहक होते हैं। अभी जो भी पिता के पास लक्षण है वो पुत्र में लक्षण जाएंगे तो उसको डीएनए द्वारा जाते हैं, वाहक कहलाते हैं। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं, जैसे कि ऊंचाई। अब देखिए, जैसे पिता लंबे हैं, लड़का ऊंचा हो गया। आंखों का रंग भैया भूरा था, डैडी का, लड़के का भी हो गया। और रक्त प्रकार, ये किस जो है नाम से जाने जाते हैं? देखिए यहाँ पर समलक्षणी फिनोटाइप, अनुवांशिकी जेनेटिक्स, और सी हमारे पास जीन प्रारूप जीनोटाइप बोलते हैं, या वंशानुगत जीन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए समलक्षण, ये क्या होगा? अगर पिता की मान लीजिए भूरी आंखें थी, लड़कों की भी हो गई ब्राउन भाई आईज, तो क्या है? समलक्षण है, इसको बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, फिनोटाइप होते हैं। ठीक है दोस्तों। अनुवांशिकी जेनेटिक्स, अब ये शाखा होती है, इसमें क्या है? जैसे मान लिया भुट्टे था, उसका आकार हमने लंबा बना दिया, तो इसको बोलेंगे जीन प्रारूप जीनोटाइप, उसमें जीनों का परिवर्तन हो जाता है। वंशाणु जीन, ये क्या होता है? डीएनए वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वैज्ञानिक पुरकिंजे, परकिंजे यहाँ पर लिखा है, थोड़ा कंफ्यूज मत, इसको पुरकिंजे भी कह सकते हैं हम लोग, पुरकिंजे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, पुरकिंजे। तो वैज्ञानिक पुरकिंजे क्या थे भैया? ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया? ठीक है दोस्तों, देखते हैं वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए पुरकिंजे द्वारा कोशिका बोला गया, सेल का, ये किसने दिया था? ठीक, ये कोशिका हमारे पास सेल रॉबर्ट हुक दिए थे भैया, कब दिए थे? 1665 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। लाइसोसोम, ये तो आत्महत्या की थैली थी, अभी बताए थे। आत्महत्या की क्या थी? ये थैली थी, इसको भी बताए थे आपको, लाइसोसोम। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बोला गया है, या जीव द्रव्य? तो दोस्तों पुरकिंजे किसकी खोज किए थे? जीव द्रव्य की, इसको ध्यान रखना है। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कौन खोजा था इसको? पुरकिंजे खोजे थे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पादप कोशिका का केंद्रक, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली समान पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर पादप कोशिका जो है एक जेली के समान, उसे प्लास्टिड बोलते हैं, या रिक्तिकाएं बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, या हरित लवक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग ऊतक। देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं आप। देखिए सबसे पहले सेल होगा, सेल से क्या बनेगा हमारे पास? टिश्यू बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पहले क्या होगी? एक कोशिका होगी, कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से क्या बनेगा? एक ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? एक तंत्र बन जाएगा। और ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा भैया? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको क्रम को आपको याद रखना है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा हमारे पास? ऊतक बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? अब पादप कोशिका के जो है लवक क्या कहलाते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्लोरोप्रेन बोलते हैं, क्लोरोफाइटा बोलते हैं, या क्लोरोफिल बोलते हैं, या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर लिखा है, देखिए कोशिका के लवक पादप है ना, तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि पेड़ में क्या पाया जाएगा हमारे पास? लवक, इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो 14 क्वेश्चन आपको समझ आया। देखिए कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाज्य अंतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पर इसको बहुत ध्यान रखना है, हिस्सा नहीं है। सम सूत्रण माइटोसिस फर्स्ट हो गया हमारे पास, ठीक सूत्रण माइटोसिस, अंतराल गैप 2, या संश्लेषण या अंतराल गैप 1। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं सम सूत्रण माइटोसिस, ये हिस्सा नहीं होगा। बाकी ये हमारे पास तीनों क्या होंगे, होंगे ये, ठीक है, ये हिस्सा नहीं होगा इसका, समसूत्रण माइटोसिस, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर बोला गया है आपका मैथियाज, हाँ, स्लाइडन और थियोडर स्वान। थोड़ा यहाँ पर मैथियाज लिखा है, आप ये पढ़े होंगे स्लाइडर और स्वान, स्लाइडर और स्वान पढ़े होंगे आपने, निम्नलिखित सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं अपने, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी ये तो जॉर्ज लेमेंथियर दिए थे, कौन दिए थे भैया? जॉर्ज लेमेंथियर। तो ये इससे संबंधित नहीं है, ये हमारे, ये किससे संबंधित है? भूगोल से संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं दिए भाई। स्लाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिए थे, केवल इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कोशिका अंग को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर बोलते हैं। कोशिकीय हाउसकीपर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिकीय हाउसकीपर, क्वेश्चन नंबर 17। तो राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी बॉडी। अभी तो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बताए थे हम लोग? पावर हाउस बताए थे। राइबोसोम को क्या बताए थे? प्रोटीन फैक्ट्री बताए थे। गाल्जी उपकरण को क्या बताए थे? ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है? केवल 17 का, 17 का ये ऑप्शन लाइसोसोम, ठीक है। हाउस कीपर बोलते हैं किसको? कोशिकीय हाउस कीपर, बस इसको ध्यान रखना है आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? सभी गतिविधियों को, ये ध्यान रखना है आपको। गाल्जी का है, बी नाभिक, सी राजधानी, डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल भाई, देखिए यहाँ पर गाल्जी का है तो नहीं होगा, राजधानी नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, ये हमारे पास न्यूक्लियस बचेगा, नाभिक। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया? ये कुछ भी बोल दीजिए आप इसको, जैसे नहीं स्कूल में प्रधानाचार्य होते हैं, तो ऐसे ही ये इसका काम करेगा, मैनेजर का काम करता है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, मैनेजर का काम करता है भैया। कोई भी काम होगा मेन नाभिक का है, इसमें रोल होगा सबसे ज्यादा। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या बताया गया है। जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। तो जीन क्रिया है यहाँ पर, देखिए जीन क्रिया बोला गया है, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य कार्य जो है क्या होगा? सिर्फ अपने चपाचय, चय या अपचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है, फर्स्ट ऑप्शन। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है, बी ऑप्शन। सी से सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है, या प्रयुक्त सभी। 19 का बताइए बच्चों। देखिए यहाँ पर जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ, तो हमारे पास क्या होंगे? सभी होंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या होंगे? सभी होंगे, इसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं क्यों कहते हैं? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, इनको जो है अर्धस्वायत्त कोशिकाएं इसलिए बोलते हैं, पहला ऑप्शन इसमें बताया गया, ये उनके कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण कर सकते हैं। बी बोला गया इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। सी ऑप्शन बोला इनमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं, या डी इसमें ऑक्सीसोम होते हैं। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इनमें जो है डीएनए, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, किसमें भैया? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, दोनों की बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें क्या होंगे? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। तो आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा टेटेटेस से जुड़ा रहता है। अब देखिए एडेनिन किसके साथ रहता है भाई? ग्वानिन के साथ, साइटोसिन के साथ, या यूरेसिल के साथ, या थायामिन के साथ। तो आप लोग जानते हैं इस बात को, बड़े अच्छे से जानते हैं, एडेनिन किसके साथ रहता? थायामिन के साथ।
अब एडेनिन थायामीन के साथ रहता तो आपको बताना है ये कौन सा बॉन्ड बनाता, डबल बनाता या ट्रिपल बनाता, इसको आपको बताना है। डबल बॉन्ड के साथ रहता या ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, 22 ही क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड कल के दिन में। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एबी स्टडी पर जाकर आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज का सेशन इतना रखते हैं, धन्यवाद।